हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। अब हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में नया टॉपिक देखने वाले हैं। लोकेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने स्पीयर से बन रहा है और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने स्पीयर से बन रहा है। टेट्राहाइड्रल वॉइड जो है वो टोटल 4 स्पीयर से बन रहा है। फर्स्ट लेयर में 3 और उसके ट्रायंगल पर दूसरा एक रख देंगे तो वो बन जाएगा टेट्राहाइड्रल स्फीयर। ठीक है, और वो बनेगा टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो यहाँ पे देखना है कि लोकेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल और एंड अपने लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे बोर्ड में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर let us consider a unit cell of FCC और CCP। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर अ यूनिट सेल ऑफ FCC। चलो, FCC मतलब क्या होगा आपको पता है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, नाउ the unit cell is divided into a 8 part, 8 small cube। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि भी जो यूनिट सेल जो लेना है, ठीक है, उसमें हमारे छोटे छोटे उसमें 8 स्मॉल क्यूब बनाने हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा ड्राइंग थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द ओरिजिनल पोजीशन मीन्स व्हाट। ठीक है, लेट अस कंसिडर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। चलो, एफसीसी मतलब क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूब। क्या होगा, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा कि द स्पीयर और एटम आर प्रेजेंट इन कॉर्नर एंड ऑल्सो द स्पीयर और एटम इज प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर। ठीक है, फेस के सेंटर में भी एक एटम वहाँ पे मौजूद रहता है। ठीक है, उसको बोलेंगे FCC। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करना होगा हमको। यहाँ पे देख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। अभी आप इसमें देखेंगे हम इस सिंपल क्यूब को अभी हम नाउ द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू अ 8 स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसके छोटे छोटे पार्ट करके इसमें 8 स्मॉल पार्ट हमको बनाने हैं। ठीक है, लेट वी स्टार्ट हियर। बहुत सिंपल सा ड्राइंग है। इसमें आपको ये देखना है कि आप जो क्यूब बना रहे हो उसमें
आपकी पोजीशन क्या है, इसमें फेस सेंटर किस तरह पे बताया गया है कि फेस सेंटर के साथ आप किस तरह से यहाँ पे मैनेज कर रहे हो और किस तरह से ये ड्राइंग आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब ये हमने दो पार्ट यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, तो अब ये मान लो कि ऊपर की छत का हिस्सा है, उसको भी हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको लास्ट की बॉर्डर के साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे, अब इसको यहाँ पर 3 पार्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ना है लास्ट लाइन को कंपेयर करके, इसको यहाँ पर भी जोड़ना है लास्ट लाइन कंपेयर करके। अब सेंटर का पोर्शन आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंटर के पोर्शन को हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, आप देख सकते हैं कि इसके 8 पार्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी 8 पार्ट में हमारे पास, चलो अभी एफसीसी, ठीक है, इन एफसीसी, ठीक है, 8 एटम। ठीक है, तो 8 एटम्स। ठीक है, अभी यहाँ पे है, तो इन एफसीसी 8 एटम। ठीक है, यहाँ पे तो आर इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर। दूसरा पॉइंट, फेस के सेंटर में किसी यहाँ पे है हमारे पास कि ईच ऑफ द सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस। तो ये हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे 8 कॉर्नर कहाँ पे है। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखते जाएंगे। 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो ये 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर रिप्रेजेंट इन। ठीक है, तो ये हो गया। चलो सेंटर ऑफ फेस, तो सेंटर ऑफ फेस में ये हो गया फेस के सेंटर में। ठीक है, थोड़ा बड़ा बताइए तो उसमें पता चलेगा आपको। चलो ये हो गया फेस के सेंटर में। ठीक है, चलो ये भी यहाँ पे आ गया एक फेस के सेंटर में। यहाँ पर पीछे वाले फेस के एक सेंटर में एक हो गया पोर्शन। यहाँ नीचे वाले पोर्शन में भी आप एक फेस सेंटर यहाँ पे लगा दो, तो वो का फेस सेंटर। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी फेस सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेस सेंटर। तो अब यहाँ पे नाउ वी सी इन दिस क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन गया है। एक क्यूब, 2 3 4 हो गए, ऊपर के 1 2 3 4, टोटल कितने हुए? 8 पार्ट, 8 स्मॉल पार्ट। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ यूनिट सेल ऑफ द एफसीसी एंड लेट अस डिवाइड इट इनटू द ईच ऑफ द स्मॉल क्यूब। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे थियोरी क्या बता रही है कि ईच स्मॉल क्यूब हैज़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखते जाएंगे, थियोरी भी देखते जाएंगे और साथ में वो काम भी करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ईच स्मॉल क्यूब, ईच स्मॉल क्यूब हैज़ 4 एटम। ठीक है, एट अल्टरनेट कॉर्नर,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ईच स्मॉल क्यूब हैज़ अ 4 एटम्स, ठीक है। अब 4 एटम यहाँ पे कहाँ है, देख सकते हैं आप कि 4 एटम आपको देखना है कि 4 एटम है ये, ठीक है। देखो एक इसका अल्टरनेट है, उसके साथ एक अल्टरनेट छोड़ के यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेट छोड़ के यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेट छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी आर जॉइन ईच अदर, ठीक है। तो व्हेन जॉइन ईच अदर, ठीक है, दे मेक अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे मेक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रॉन आपका बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे अटैच करना है सिंपल, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। इसको यहाँ पे लोकेशन में आप जोड़ रहे हो, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन खींच दी है मैंने, 3 लाइन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, 1 2, और ये हो गया मेरा तीसरा। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे बन रहा है। तो क्या करना है इसमें, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल में तो हमारे पास फेस सेंटर लेना है। फेस सेंटर में ईच स्मॉल हैज क्यूब फॉर एटम एट अल्टरनेट एंड व्हेन वी जॉइन द ईच अदर दे मेक अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि भाई इन जनरल हमारे पास ये बता रहा है कि भाई एफसीसी में जितने नंबर ऑफ एटम है हमारे पास, ठीक है। तो नाउ number of atom in FCC। तो आपने देखा है कि भाई 8 क्रॉस 1/8, तो ये कॉर्नर का हो गया, प्लस फेस कितने हैं यहाँ पे, फेस 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 1/2, ठीक है। तो 6 क्रॉस 1/2 लिखा है यहाँ पे। तो 6 क्रॉस 1/2 क्यों लिखा हुआ है अपने, इसको यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे इसलिए। तो इसका मिलता है 1 प्लस इसका मिल रहा है 3, तो इट गिव्स 4 नंबर ऑफ एटम, ठीक है, 4 एटम, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 4 एटम जो मिल रहे हैं, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्यूब में हमारे पास एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड दिखता है। तो बाजू वाला जो क्यूब है हमारे पास, उसमें भी एक दिखेगा, इसमें भी एक दिखेगा, इसमें भी एक दिखेगा, एक इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो एक सिंपल ये एक क्यूब जो है वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो टोटल कितने क्यूब है यहाँ पे, 8, कितने हैं 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, टोटल कितने 8 है। तो लास्ट सेंटेंस, thus the number of tetrahedral void is the twice the number of atom। तो इसका लास्ट कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे 8 क्यूब है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। तो thus the conclusion is the tetrahedral void or the number of tetrahedral void is twice the number of atom, ठीक है, twice the number of एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितने, 4। हमको यहाँ पे 4 यहाँ पे नंबर ऑफ एटम मिल रहे हैं, बट हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो मिल रहा है वो कितने मिल रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास यहाँ पे मिल रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर सेकंड पॉइंट इज लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेम थिंग यहाँ पे, लेट अस कंसिडर द यूनिट सेल ऑफ द एफसीसी एंड मेक अ 8 स्मॉल क्यूब, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि भाई यहाँ पे कंसिडर करना है FCC। FCC मीन्स फेस सेंटर, ठीक है। मेक 8 स्मॉल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 8 स्मॉल पार्ट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर के 4 यहाँ पे क्यूब हो गए और नीचे के 1 2 3 और 4 यहाँ पे क्यूब आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये समझना ये है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है। तो वो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज मेड बाय अ 6 पेयर। 6 मतलब यहाँ पे 6 अगर एटम को आप जोड़ेंगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है 6 एटम को आप जोड़ेंगे तो ही आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी स्पीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे है, साथ में 1 2 और 3 यहाँ पे है, ठीक है। इस कोई भी लेयर को मान लो कि ये नीचे का लेयर आपने ले लिया, ठीक है, फर्स्ट लेयर, और ये हो गया ऊपर का सेकंड लेयर। तो मतलब यहाँ पे 6, पर क्यूब में क्या है, कहीं जगह पे ये यहाँ पे क्यूब में सिर्फ क्या है 1 2 3 और 4 ही पॉसिबल है। इसमें कहीं भी 6 पेयर और 6 एटम, 6 एटम यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यूब में कभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगा, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो पूरे क्यूब में लोकेटिंग होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। फिर से यहाँ पे FCC ले रहे, FCC मतलब 8 एटम्स और 8 स्पीयर प्रेजेंट इन अ कॉर्नर, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ फेस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहले देखेंगे तो थी लाइन, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करो, ठीक है। 2 लाइन यहाँ पे हो गए। अब ये 3 और ये बन गई 4 लाइन, ठीक है। अब ये 4 लाइन में हमको ये ऊपर के स्पीयर के साथ इसको अटैच करना है, ठीक है। ऊपर के स्पीयर के साथ 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम अटैच करेंगे 1 लाइन, ठीक है, 1 लाइन हो गई। चलो दूसरा यहाँ पे रखेंगे तो ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। तीसरा यहाँ पे रखेंगे तो ये तीसरी लाइन स्पीयर हो गए, ठीक है। अब ये हम रखेंगे चौथी लाइन, ठीक है। तो 4 स्पीयर, ठीक है। तो ऊपर का हमको ये यहाँ पे टेट्राहाइड्रॉन और हमारे पास ऑक्टाहाइड्रॉन जो देख रहे हैं उसमें ऑक्टाहाइड्रॉन में 1 2 3 और 4 स्पेस यहाँ पे, और नीचे का सेम टू सेम, ठीक है। इसको अटैच करना है 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो 4 लाइन हमने यहाँ पे अटैच कर दिए। तो ये क्यूब में हमारे पास बन गया, हमारे पास ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्या बन रहा है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हमारे पास क्यूब में बन रहा है। नाउ वी राइट सम थियरी अबाउट दिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 एटम, ठीक है, आर इन सेंटर ऑफ फेस। ये जो है वो फेस सेंटर एटम, फेस सेंटर्स एटम, ठीक है। तो यहाँ पे थियरी लिख सकते हैं कि इन FCC the 6 atom on a face center and we join it and make a octahedron, ठीक है। We joined it and we make a octahedron. So the only one octahedron is present in center of FCC, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रॉन का जो एक है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ एफसीसी हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज प्रेजेंट इन, सो वन octahedral void is present in center of unit cell, ठीक है। वन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल void is present in center of unit cell। अब देखना यहाँ पे है कि इसकी 12 एज्ड है, ठीक है। तो बाकी के ये जो हमारे पास एटम है वो किस काम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन दिख रही है दैट इज 12 एज, ठीक है। 12 एज मतलब 1 2 3 4, पीछे की 4 लाइन, ठीक है। 4 और 4 8 9 10 11 और 12, 12 एज हो गई इसकी। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, 9 10 11 और 12, 12 एज यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 12 एज है। मान लो कि यहाँ पे साइड बाय दूसरा एक क्यूब यहाँ पे है, साइड बाय दूसरा एक क्यूब यहाँ पे, साइड बाय दूसरा एक क्यूब यहाँ पे, दूसरा एक क्यूब यहाँ पे, दूसरा एक क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। तो दूसरा एक क्यूब हमारे पास है, तो दूसरे एक क्यूब के वाइड्स को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये एटम को हम अगर जोड़ेंगे तो ये एटम जो है वो 1/4 में यहाँ पे डिवाइड है। कितने? 1/4 में यहाँ पे डिवाइड है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, 1/4 में यहाँ पे डिवाइड है। तो ये मान लो कि यहाँ पे इसकी एज है जो दूसरे क्यूब के साथ जुड़ी है, इसकी एज है दूसरे क्यूब के साथ, इसकी एज दूसरे क्यूब के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी आउटर साइड में भी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन यहाँ पे बन रहा है। तो वो कैसे है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखते हैं अभी किस तरह यहाँ पे होता। नाउ वी राइट हियर 12 एज, ठीक है, 12 एज, 1 2 3 4, टोटल काउंट करोगे तो 12, 1 2 3 4, ठीक है। 12 एज are shared between 4 unit cell, ठीक है। सो वी राइट हियर 12 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 का यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है। 12 इंटू 1/4, ठीक है। सो इट गिव्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर में बनता है, 12 एज के साथ हमारे पास ये 3 और बन रहे हैं। सो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ octahedral void इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 यहाँ पे void बन रहा है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे एक सेंटर का और बाकी के लोकेशन के हिसाब से एज को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 4th बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल void में 4 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भी नंबर ऑफ एटम भी सेम है। चलो हमने अभी देखा कि एफसीसी में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम आपको पता है कि 8 क्रॉस 1/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 6 फेस में डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3, तो टोटल मिला कितना हुआ, 4 एटम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 एटम है तो उसको देखते हैं, तो हमारे पास ये कितने हो गए, 4 एटम यहाँ पे हो गए। तो 4 एटम एंड 4 void, ठीक है, आर सेम, बोथ आर सेम, बट इज इन टेट्राहेड्रल तो वो डबल हो रहे हैं, ट्वाइस डबल हो रहे हैं, मतलब 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करनी है यहाँ पे। थस द नंबर ऑफ octahedral void is equal to the number of एटम, ठीक है।
इसमें क्या होगा, दस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू, क्या होगा इसमें, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। बट अगर हमारे पास ये अगर मान लो कि टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड जो होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, जितने एटम है उससे डबल हमको टेट्राहाइड्रल मिलेगा। बट जितने एटम हैं उतने ही हमको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसकी फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है, 3D थोड़ी इमेज बनाना है। ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ। ये हो गया हमारे पास टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल का प्लेस, मतलब आपको FCC क्यूब में आपको यहाँ पे टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल का लोकेशन बताना है। थैंक यू फ्रेंड, मैं यहाँ तक रखता हूँ। थैंक यू।